कौशाम्बी जनपद में आज चुनाव संपन्न किए गए हैं। आंकड़ों की बात करें 56.50 कुछ परसेंट वोटिंग की गई है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के तमजीद अहमद जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। तमजीद जी, आज जो भी प्रक्रिया की गई है, वोटिंग प्रक्रिया कंप्लीट हुई, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? नहीं, निश्चित रूप से जो वोट पड़े और जो वोट के बाद का मतदान के बाद का जो एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है, कमोबेश ये हर तरफ से ही रुझान आ रहा है और हर तरफ से ही सूचना हम लोगों को लगातार पूरे कौशाम्बी से भी आ रही है और जो 2 विधानसभा बाबागंज और कुंडा है वहाँ से भी सूचना आ रही है कि गठबंधन का प्रत्याशी पुष्पेंद्र जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और हम लोगों का पूरा जो अनुमान है और आकलन है, हम लोग कम से कम 2 लाख वोटों से हम लोगों को इस चुनाव को जीतना चाहिए। एक समीकरण होता है कि इन वर्ग का वोट मिला, तो कैसे आप इन आंकड़ों को जमीन स्तर पर लागू करते हैं? देखिए, ये पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पे लड़ा। जाति, धर्म, वर्ग के पूरे बंधन को हम लोगों ने तोड़ के इस चुनाव को लड़ा। आज अगर परेशान है तो युवा परेशान है, तो उसमें सब जाति सब धर्म की युवा परेशान है। आज अगर महिलाएं परेशान है तो वो किसी भी जात धर्म को सब परेशान है। जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, अगर किसान किसी भी जात धर्म का परेशान है। हम लोगों ने देश को एक ब्लूप्रिंट दिया। अगर आपने हमारा घोषणा पत्र देखा हो तो हम लोगों ने देश के सामने एक विज़न रखा कि हम सत्ता में आएंगे तो इस विज़न को देंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो बेरोजगारी, उसके खिलाफ हम लोगों ने 30 लाख भर्ती, तुरंत सरकारी भर्ती करने का हम लोगों ने वादा किया। फिर राइट टू अप्रेंटिसशिप के साथ 8500 रुपये महिलाओं के लिए 50। तो बहुत सारे मुद्दे हमने उसमें सम्मिलित किए जो देश की जनता के साथ जुड़े, अपील की और जनता उसको पढ़ी, उसको देखी, उसके बाद वो हमारे साथ खड़ी। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो जन जागरण अभियान चलाया गया भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, 4000 किलोमीटर पैदल चले राहुल गांधी। वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र बहुत पथरीले भरा था, लेकिन हम लोगों ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़ी और देश की जनता राहुल गांधी जी के मेहनत, देश की जनता जी ने राहुल जी के मुद्दे और फिर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एक हुआ, राहुल जी एक हुए, अखिलेश यादव जी एक हुए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल एक हुई, तो उसका बड़ा प्रभाव जनता के बीच गया। इस वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और इस संविधान को बचाना है। क्या जो मुद्दे थे कांग्रेस के और जो मैनिफेस्टो था वो जन जन तक पहुंचाया जा चुका है? निश्चित रूप से आप लोग खुद देख रहे होंगे कि डोर टू डोर हम लोगों ने कैंपेन किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर पहुंचे, हर जगह उस घोषणा पत्र को लेके गए और फिर हम जब भाषण दे रहे हैं, चाहे हमारा जो नेता हो, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, जो भी है, उसी मुद्दों पे भाषण दे रहा है कि हम जनता को देंगे क्या। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया 10 साल में वो सबको पता है पूरी तरीके से। जिस तरीके से वादा खिलाफी की, जिस तरीके से जनता के साथ धोखा किया, वो सबके सामने है। निश्चित रूप से उसे के खिलाफ जनता हमारे साथ है। वही लड़ाई आज हम लोग जीतने कगार पे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मौसम बहुत गर्मी थी। मैं 2-4-5 लोगों से मुलाकात की तो लोगों से हमने पूछा, गर्मी बहुत है, वोट आप लोग इतने गर्मी में कैसे डालने निकले हुए? बड़ा मोहक जवाब उन्होंने दिया। बोला, राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर की यात्रा करने निकले थे, न जाने इससे भी खराब मौसम में वो कई प्रदेशों से गुजरे, भारी बारिश हुई, भारी गर्मी पड़ी, भारी बरसात हुई, भारी बर्फबारी हुई, उसमें राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते तो क्या हम 500 मीटर चल के इस गर्मी में उनके लिए और देश के लिए वोट नहीं कर सकते? तो बहुत बड़ा जनता के अंदर जो एक जन जागरण था पूरी तरीके से फैल गया। उसी का नतीजा है कि आज हम कौशाम्बी के अंदर 2 लाख वोट से और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जहाँ भी चुनाव वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या यहाँ पे राहुल गांधी जी का जो फैक्टर था, जो भी भारत जोड़ो यात्रा की गई, या तो अखिलेश यादव का जो फैक्टर था कि लोगों को जोड़ना है, गठबंधन में शामिल होना, क्या समीकरण थे उस समय जो आज जमीनी स्तर पर वो लागू करने में सफल रहे? देखिए, जब इंडिया गठबंधन बन के आया, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, जितने भी दल हैं, जब एक साथ इकट्ठा हुए और जब देश ने देखा कि ये लोग मुद्दों के लिए इकट्ठा हुए हैं, देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर जब इकट्ठा हुए, निश्चित रूप से जो जनजागरण अभियान का जो नेतृत्व करना था राहुल गांधी जी ने, 4000 किलोमीटर पैदल चल के जनमानस में ये बात संदेश चला गया, यही नेता है जो हमारे मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन बन के सामने आया तो जनता के बीच और विश्वास हो गया कि सब लोग उसी मुद्दों के साथ सामने आके खड़े हैं जो इंडिया गठबंधन ने देश की जनता के सामने जो परेशानियां मुंह बाके खड़ी थी, उन्हीं मुद्दों के लिए जब इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक हुए तो जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को 2024 के चुनाव में हरा के संविधान को बचाना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। दिल्ली में जो महिला सांसद के साथ बदरत की गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये आम आदमी पार्टी ने उस पर जवाब दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस पर स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, स्वाति मालीवाल जी ने पक्ष रख दिया है और ये लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब ये कानूनी प्रक्रिया के अंदर मामला है, कानून जो भी फैसला करेगा या कानून के दायरे में जो भी होगा वही हम लोगों का पक्ष है। आज जिस तरीके शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराए गए, क्या कहेंगे? जिला अधिकारी, नोडल अधिकारी
के लिए क्या संदेश देना नहीं, निश्चित रूप से कौशाम्बी हमेशा से एक बहुत ही शांति की धरती रही है, बहुत बुद्ध की धरती रही है और यहाँ हमेशा शांति का संगम निकला है। और मैं बधाई देना चाहूँगा, सब ने मिलके, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, जिस तरीके से मतदान शांतिपूर्वक हुआ, निश्चित रूप से बधाई के पात्र, प्रशासन भी बधाई का पात्र है। और हम उन सबको भी बधाई देना चाहते हैं जो इस तरह की धूप और चिलचिली उसमें पूरी सुरक्षा उन्होंने दी, पूरा सहूलियत मुहैया कराई। तो हम सब उन लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि इस चुनाव को शांतिपूर्वक मतदान कराने में उन सबको सराहनीय योगदान रहा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तमजीद अहमद जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अलग अलग तरीके से अपनी बातों को बेबाकी से जवाब दिए। कैमरा पर्सन तमजीद अहमद साथ मोहम्मद आबिद।